मैं यह मानती हूँ कि धन्यवाद विचार का सर्वोच्च रूप है और कृतज्ञता आश्चर्य से दुगनी खुशी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है। हम एक बेहतरीन किताब कर रहे हैं जिसका नाम है द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज उसका चौथा अध्याय करेंगे, धन्यवाद एक शक्तिशाली तरंग। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं लेखक के विचार। लेखक कहते हैं, यदि हम किसी को मन ही मन धन्यवाद देते हैं तो इसका अर्थ उसने हमें जो सहयोग दिया है उसके लिए हम हृदय से कृतज्ञता महसूस करते हैं। चाहे हमने सामने वाले को शब्दों में धन्यवाद नहीं कहा तो भी उसके अंतर्मन तक वह सकारात्मक तरंग पहुंच ही जाती है। फिर जब आप उससे मिलते हैं तो वह बहुत अच्छा महसूस करता है। कहने का अर्थ, धन्यवाद की भावना ऐसी उच्चतम तरंग है जो पूरे संसार को सकारात्मक बनाने की ताकत रखती है। आप चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हो, यदि आप कृतज्ञता की भावना से जीना शुरू करते हैं तो आप न केवल परिस्थितियों को बदल सकते हैं बल्कि समाज को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। जब इंसान अपने रोजमर्रा के कार्यों से शाम को तनाव के साथ घर लौटता है तो उसका चिड़चिड़ा व्यवहार पूरे परिवार को तनाव की चपेट में ले लेता है। जिस प्रकार तनाव तनाव को फैलाता है, जिस प्रकार खुशी खुशी को फैलाती है, उसी तरह धन्यवाद की तरंगे भी इसी नियम के अनुसार काम करती हैं। जैसे हमने फिल्मों में देखा होगा कि किसी की मदद मिलने के बाद सामने वाला थैंक यू बोलने पर उससे कहा जाता है, थैंक यू मत बोलो, आगे 3 लोगों की मदद करो। और देखते ही देखते यह श्रृंखला पूरी सोसाइटी, पूरे शहर में फैल जाती है। यदि हमारे भीतर थैंकफुल रहने की आदत है तो यह आदत भी कई लोगों को तरंगित कर प्रेरित करेगी। इस प्रकार सकारात्मक तरंगों से एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाएगी जो समाज में और देखते ही देखते पूरे विश्व में क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। सभी जगह धन्यवाद का सूचक्र शुरू हो जाएगा। एक महिला का उदाहरण दिया गया है। वो कहती हैं, मैं धन्यवाद या थैंक यू का प्रयोग बचपन से करती आ रही थी, लेकिन इस शब्द को लेकर मेरी मान्यता थी कि मदद के बदले में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। परंतु जब मुझे सत्य की समझ मिली, तब धन्यवाद को गहराई से जानने का अवसर मिला। धन्यवाद का अभ्यास पहले प्रयासपूर्वक करना पड़ता था। जब मैंने यह अभ्यास शुरू किया तो देखा कि जिस रास्ते से मैं रोज गुजरती हूँ उसे साफ करने वाले सोसाइटी के सफाई कर्मचारी की ओर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस अभ्यास के दौरान मेरे भीतर सजगता जगी और मेरा ध्यान एक सफाई कर्मी की ओर गया। मैंने देखा कि बिना मास्क के वह झाड़ू लगा रही है और धूल के कणों से परेशान हो रही है। मैंने उससे पूछा, मास्क का प्रयोग क्यों नहीं करती हो? ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। सामने से जवाब मिला कि उसके पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी बैग में से एक नया मास्क निकालकर उसे दिया। मास्क लेते समय महिला के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता थी। हाथ जोड़कर मुझे धन्यवाद देते हुए वह बोली, सुबह से न जाने कितने लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। आपने मेरे लिए सोचा। काश धरती पर सारे लोग ऐसा सोचने लगे। इस पर मेरे मुख से अनायास ही निकला, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम मेहनत से हमारी सोसाइटी की साफ सफाई करती हो। तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। उस दिन मैंने धन्यवाद की शक्ति महसूस की। मैंने पाया कि मास्क लगाने के बाद उसकी झाड़ू की आवाज़ ही बदल गई थी। उसके काम करने में जो तरंग महसूस हो रही थी, उसके लिए शब्द ही नहीं हैं। अब ऊर्जा के साथ-साथ उसके कार्य में उत्साह भी दिखाई दे रहा था। 2-3 दिन बाद मैं बाज़ार गई तो वही महिला सड़क के दूसरे किनारे से मुझे
पुकार कर नमस्ते कर रही थी, उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ और मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह बहुत खुश हुई। अब जहाँ पर भी हम मिलते मुस्कुराकर अभिवादन करते हैं, एक छोटे से धन्यवाद ने हम दोनों को आनंदित कर दिया था। मैंने धन्यवाद के साथ-साथ सराहना का सबक सीख लिया और मेरी सराहना की तरंग ने उसे कार्य के प्रति उत्साहित और ऊर्जावान बना दिया था। यह एक छोटे से मार्क्स संबंधित विचार सेवा नहीं है, बल्कि कृतज्ञता की शक्ति है। केवल आभार व्यक्त करने से ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक होता है। यदि हम धन्यवाद शब्द का प्रयोग ऊपरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे भाव से दिल की गहराई से करें, तो यह अपनी तरंग से समाज को बदल कर रख देगा। किसी को प्रेम पूर्वक दिया गया धन्यवाद सामने वाले के काम की गुणवत्ता बढ़ाता है। प्रसन्नता से किया गया हर कार्य उच्च स्तर का ही होता है। समाज में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को यदि हम आभार व्यक्त करते हैं, तो यह उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। एक गृहिणी प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से परिवार के सदस्यों की सेवा करती है। जैसे उनके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, घर को सँभालना आदि। परंतु परिवार के सदस्य उसके कार्यों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो उसके भीतर निराशा आ सकती है। निराशा की तरंग से किया गया कार्य अच्छे परिणाम नहीं देता। यदि उसके कार्यों की थोड़ी-सी सराहना की जाए, जितना संभव हो उसकी मदद की जाए, तो वह प्रसन्न रहकर कार्यों को सकारात्मक ऊर्जा से तरंगित होकर करती है, जिससे घर का माहौल सदा आनंदित बना रहता है। इसी तरह हमें ऑफ़िस के लोगों को भी धन्यवाद देने चाहिए। उनके सहयोग से हम अपना काम पूरा कर पा रहे हैं। जो सहयोग नहीं करते, उन्हें मन ही मन इस समझ के साथ धन्यवाद दें कि उनके कारण मैं आत्मनिर्भर बनकर धैर्य सीख रहा हूँ। इसके अलावा समय की भी पीठ थपथपाएँ कि मुझ में धन्यवाद के भाव जागृत हो रहे हैं। मदद न करने वालों को भी मैं धन्यवाद दे पा रहा हूँ। आज यह ग्रंथ मेरे हाथ में है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, तो ज़रूर मैंने कभी धन्यवाद के बारे में सोचा होगा। अपनी शुभ इच्छा को धन्यवाद दें, जिस वजह से ये पुस्तक आप तक पहुँची है। किसी के कार्य को एक्नॉलेज करने से उसे अपनी अहमियत महसूस होती है। वह अपने कार्य को खुशी से कर पाता है। ज़रूरी नहीं कि धन्यवाद कहकर ही धन्यवाद दिया जाए। सराहना, प्रशंसा के द्वारा भी धन्यवाद प्रकट किया जा सकता है। किसी के द्वारा बनाई गई एक साधारण सी सब्जी की प्रशंसा भी की जाए, तो यह सराहना धन्यवाद का रूप लेकर चमत्कार कर सकती है। यह शुक्रगुजार रहने की आदत हमें एक नई राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।